जी निकलते हैं। दामोदर कुंड जिसको कहते हैं, वहीं पर आ गए। ऋषियों के आश्रम में जाते हैं। ऋषियों के आश्रम में कथा होती है, पीछे बैठकर ऋषियों का दर्शन करते हुए कथा सुनते हैं। ऋषि लोग स्नान करते हैं, वो भी दामोदर कुंड सालग्राम तीर्थ में स्नान करते हैं। तो तस्मिन्नपि कालम प्रतीक्षमाणा संगाच भ्रष्टमुद्विग्नः आत्म सहचरा। मन भगवान के स्वरूप में लगाए रहते हैं। नित्य प्रति उस सालिग्राम तीर्थ में स्नान करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने सूखे पत्ते खाना शुरू किया, उनको भी खाना बंद कर दिया और सालग्राम तीर्थ में दामोदर कुंड में बैठ करके भगवान का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ करके दूसरा जन्म अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण की 2 पत्नियां थीं। सबसे छोटी पत्नी के गर्भ से कन्या के साथ में जन्म लिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। इस जन्म में उनका नाम भरत रखा गया। माता पिता के जाने के बाद अपना मन सब जगह से हटाकर भगवान के स्वरूप में लगाए रहते हैं। पागलों के समान रहते हैं लोग, पागल। भरत से अब जड़ भरत कहने लगे। बड़े हो गए, लोग बेगार कराते हैं। सौतेले भाइयों ने सोचा कि हम ही इससे अपना काम क्यों न कराएं। तो गांव से बाहर खेत की मेड़ पर बैठा दिया। पशु पक्षियों से फसल की रक्षा करना उनकी दृष्टि में तो सारा संसार ब्रह्म रूप है। बैठकर हृदय में भगवान का चिंतन करते हैं। न किसी पशु को भगाते हैं, न पक्षी को भगाते हैं। उनकी भाभियां जो सबका झूठा दाल भात साग इकट्ठा करके उनको देती हैं, वही खा लेते हैं। पास में ही जंगल। डाकुओं का सरदार, उसके संतान नहीं, किसी दुष्ट तांत्रिक ने कहा कि ये जंगल में भद्रकाली हैं, इनका पूजन कर किसी मनुष्य की बलि दोगे तो तुमको अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। डाकुओं से कहा जाओ किसी को पकड़ के लाओ। तो रात्रि में मेड़ पर बैठे जड़ भरत जी महाराज मिल गए। बड़े मोटे तगड़े, पकड़ के ले गए। खारी तो बड़ा मोटा तगड़ा है, इसकी बलि देंगे, भगवती बड़ी प्रसन्न होंगी। कहा इसको स्नान कराओ। जब स्नान कराया तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, ऊपर से जब मल हटा, जिस दिन से उनकी मां मरी है तब से स्नान ही नहीं किया है। मल मल के जब धोया तब भीतर हीरे के समान जगमगाता हुआ शरीर। वाह, ये तो बड़ा सुंदर है। अखंड बाल ब्रह्मचारी। उनको भोजन कराए, पूजा की, गले में माला पहनाई, वस्त्र पहनाए, वस्त्र उतार के फेंक दिए। भद्रकाली के सामने बैठाया, भद्रकाली का पूजन किया और नीचे को सिर किए हुए बैठे। उन्होंने भद्रकाली को प्रणाम नहीं किया। उनकी दृष्टि में प्रणाम भाव ही नहीं है। उनकी दृष्टि में तो सारा संसार ब्रह्म रूप है, परमात्मा रूप है। जब खड्ग का पूजन कर उनका गर्दन नीचे करके और डाकुओं का सरदार जैसे ही काटने लगा, भद्रकाली ने सोचा, अरे ये तो ब्राह्मण है, ब्रह्मज्ञानी। ब्राह्मण की हत्या करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जड़ भरत जी के ब्रह्म तेज को तो भद्रकाली सहन नहीं कर सकी और उनकी मूर्ति फटी
और महाकाली के रूप में प्रकट हो गई। बोलो महाकाली मैया की। काली काली महाकाली, काल के परमेश्वरी, सर्वत्राण हरे देवी, नारायण नमोस्तुते। महाकाली के रूप में प्रकट हो गई और जिस खड्ग से उनको काटना चाह रहा था वही छीन करके उन सबका गला काट करके नीचे खप्पर लगाकर रुधिरपान करने लगी। रुधिरपान करने। एक बार श्री करपात्री धाम में रहते थे, केदार घाट पर स्वामी करपात्री जी महाराज के आश्रम में 10 वर्ष रहे वहां। हमारे गुरुजी हमको रेडियो भी नहीं सुनने देते थे। तो उस जमाने में गुरुजी का शरीर छूट गया तो एक मर्फी नाम का रेडियो छोटा सा हमको किसी ने दे दिया। तो रात्रि में उसको सुनते थे, बीबीसी लंदन पर इतना ही सुनते थे और गाने वाने सुनने का हमारी आदत नहीं थी। तो जब बीबीसी लंदन सुन रहे थे तो उस समय अष्टमी या नौमी तिथि थी नवरात्रियों की, तो कई देशों की सुनाता था। तो जैसे ही हमने खोला तो पाकिस्तान से लग गया वो। तो पाकिस्तान का संवाददाता कह रहा था, अभी तक वो हमको बात याद है कि आज भारतवर्ष में दुनिया में तबाही मचाने वाली काली की महापूजा हो रही है। दुनिया में तबाही मचाने वाली महाकाली की पूजा हो रही है। तो महाकाली तो दुष्टों का वध करने वाली है और पाकिस्तान वालों को तो महाकाली तबाही मचाने वाली, क्योंकि उनके जैसे दुष्टों का ही तो वध करती है। तो संवाददाता कह रहा था कि आज भारतवर्ष में दुनिया में तबाही मचाने वाली महाकाली की पूजा हो रही है, उत्सव मनाया जा रहा है। वाह भैया, दुनिया में तबाही मचाने वाली। अरे दुष्टों को मारती हैं, सज्जनों की रक्षा करती हैं। काली काली महाकाली, काल के परमेश्वरी, सर्वत्राण हरे देवी। माने जो महाकाली जगत जननी पराम्बा पराशक्ति की शरण में आता है वो महाकाली उसकी रक्षा करती हैं और जो महाकाली हैं वो दुष्टों का वध करती हैं। तो ऐसी हमारी महाकाली। बोलो महाकाली मैया की जय। किसको प्रणाम करें? जिसकी दृष्टि में सर्वम खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। जिसकी दृष्टि में सारा संसार ब्रह्म रूप है, किसको प्रणाम करें? वहां तो प्रणम में प्रणाम भाव ही नहीं है। एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म की भावना है। जड़भरत जी महाराज देख रहे हैं, महाकाली ने उनके सिर काट करके रुधिरपान किया। उनके सिरों को फुटबॉल बना के खेलती रही, अंतर ध्यान हो गया। वहां से उठे इक्षुमती नदी के किनारे सिंधु सौवीर देश के राजा से उनकी भेंट हुई रघुगण से। उसको पहचान लिया, कहा ये वही है, ये वही मृग है जिसके कारण मेरे को मृग योनि में आना पड़ा। और ये जब मरा होगा तो इसने मेरा स्मरण किया, इसलिए इसको राजा शरीर प्राप्त हुआ है। उसके जीवात्मा को पहचान लिया और उन्होंने दिव्य उपदेश देकर उस राजा रघुगण का कल्याण। आगे चलकर प्रहलाद जी महाराज की कथा संक्षिप्त में सुनाई गई, क्योंकि आज बहुत कथा सुनाई। जब हिरण्यकशिपु ने कहा, रे प्रहलाद तू मारने से मरता नहीं, डराने से डरता नहीं, समझाने से समझता नहीं, तू ये बता दे तेरा बचाने वाला, तेरा वो भगवान कहाँ है? आज तक मेरे को तेरे उस भगवान का पता ही नहीं मिला।
अगर पता मिल जाता तो वहीं उसको मार देता। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी मेरे भगवान तो सारे संसार में विराजमान है। इस संसार में 5 चीजें हैं, छठी चीज नहीं है। सत्य, चित, आनंद, नाम और रूप, ये 5 ही चीजें हैं संसार में। सत्य, चित, आनंद ये भगवान का स्वरूप है, और नाम रूप ये मायाकृत परमार्थ नहीं। जो कुछ ये संसार दिखाई दे रहा है उसका कुछ न कुछ नाम है, रूप है। हम लोगों के शरीर हैं, ये वृक्ष हैं, पहाड़ हैं, जो कुछ दिखाई दे रहा है उसका कुछ न कुछ नाम होगा, कुछ न कुछ रूप होगा। तो ये नाम रूप, ये सच्चिदानंद परमात्मा में ही इसकी प्रतीति हो रही है। तो प्रहलाद जी की दृष्टि में नाम रूप का आधार सच्चिदानंद परमात्मा सब जगह विराजमान है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरे भगवान तो सब जगह हैं। कहा हमारी इस सभा में भी है। कहा पिताजी इस खंबे में भी है। हाँ पिताजी। कहा अच्छा, तेरा परमात्मा मेरी सभा में, खंबे में, मेरे भाई को मारने वाला मेरे दरबार में। तमक करके उठा, सिंहासन से म्यान से खंजर तलवार निकाली और कहने लगा, पहले तेरे भगवान को मारूंगा फिर तेरे को मारूंगा। नीचे कूद पड़ा और जैसे ही तलवार खंजर जोर से खंभे में मारा और प्रहलाद जी को मारने के लिए जा रहा है। इतने में भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त प्रहलाद ने मेरे व्यापक रूप का वर्णन किया है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम व्याप्तिम च भूते स्वखिले सुचात्मना अदृश्यतात्यद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम नम्रगम नमानुषम। अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान उस खंबे से नृसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए। खंबे को फाड़ कर नृसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए। खंबा जब फटा तो भयंकर आवाज हुई। प्रहलाद जी को मारने जा रहा था, आवाज सुनकर पीछे मुड़कर के देखा तो खंबा फट रहा है और नृसिंह भगवान उसमें से निकल रहे हैं। ऊपर सिंह के समान, नीचे मनुष्य के समान जिनका शरीर। प्रहलाद जी को मारना भूल गया और भगवान नृसिंह से उलझ गया। नृसिंह भगवान का स्वरूप कैसा है? का भयंकर स्वरूप है। कराल दृढ़म करवाल चंचल क्षुरांत जिह्वम भ्रकुटी मुखोल्लणम स्तवदोर्ध्वकर्णं गिरिकंदराद्भुतम व्यातास्यनाशं हनुभेद भीषणम। ऊपर सिंह के समान हजारों जिनकी बाहु है, भयंकर जिनके नाखून, शरीर सफेद रंग के बाल, खड़े रीछ के समान भयंकर बाल। बार बार जम्हाई लेते हैं तो भीतर लपलपाती हुई जिह्वा तलवार के समान लाल लाल दिखाई दे रही है। गिरिकंदरा के समान, गुफा के समान उनका मुख, भयंकर दाढ़ और दांत। जैसे ही भगवान के भक्त प्रहलाद को मारना तो भूल गया, भगवान को मारने आया, भगवान ने उसको पकड़ लिया। कभी उसको छोड़ दे तो सोचता है देखो मेरी शक्ति से मेरे को छोड़ दिया। कभी भगवान पकड़ लेते हैं, जैसे गुरु जी महाराज किसी विषैले ब्याल को, सर्प को कभी पकड़ते हैं कभी छोड़ते हैं। जैसे ही सायंकाल हुआ उसी समय भगवान ने उसको पकड़ लिया और महल के दरवाजे की देहली पर बैठ गए और गोद में लिटा लिया। कहा, बोल तेने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा? तेने ये कहा कि महाराज आपके बनाए हुए किसी जीव से न मरूं, तो देख मेरे को ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, मैं ब्रह्मा को बनाने वाला हूं।
मैं ब्रह्मा का बाप हूं, और तेने ये कहा न दिन में मरूं न रात में मरूं, न देख इस समय दिन है न रात है, ये सायं काल है। तेने कहा बाहर मरूं न भीतर मरूं, न बाहर मारूंगा न भीतर, ये बीच दहली में मारूंगा। तेने कहा कि दिन में मरूं न रात में, देख ये सायं काल है। तेने कहा न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मैं चक्र सुदर्शन से मारूंगा, न कोमोद की गदा से मारूंगा, देख इन नाखूनों से फाड़ूंगा। तेने कहा न नर से मरूं न सिंह से मरूं, न मैं नर हूं न सिंह हूं, मैं नृसिंह हूं, देख ले। तेने कहा न जल में मरूं न थल में मरूं, न आकाश में मरूं, न तेरे को जल में मारूंगा न स्थल में मारूंगा, न आकाश में मारूंगा, अपनी गोद में मारूंगा। भगवान ने अपनी जंघाओं पर लिटा लिया गोद, और उसके दोनों तरफ से पेट पकड़ करके बीच में से चीर लिया। एक टुकड़ा इधर फेंक दिया, एक टुकड़ा इधर, और उसकी आंतें निकालकर खून से सनी हुई आंतों को गले में माला के समान पहनकर, उसके खून से भगवान की गाड़ी सन गई है। लाल लाल बूंदें सफेद सफेद दाढ़ी पर सुशोभित हो गई। भगवान क्रोधित होकर नृत्य करने लगे। भगवान के क्रोध को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने, रुद्र ने, इंद्र आदि देवताओं ने, विद्याधरों ने, किन्नरों ने, सिद्धों ने, यक्षों ने, किम पुरुषों ने, सबने स्तुति की, लेकिन भगवान का क्रोध दूर नहीं हुआ। जैसे कोई हाथी नाव पर पैर रखता है तो जिधर पैर रखेगा उधर ही नाव जैसे झुक जाती है जल में, वैसे ही भगवान जिधर पैर रखते हैं उधर ही पृथ्वी समुद्र में झुक जाती है। जब इधर पैर रखते हैं तो इधर पृथ्वी झुक जाती है। जितने पहाड़, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े वृक्ष टूट टूट करके गिरने लगे, हाहाकार मच गया संसार। लक्ष्मी जी को देवता लोग लाए कि अपने भगवान को तो मनाइए। लक्ष्मी जी भगवान के उस भयंकर रूप को देखकर डर गई, कहा इनको मैं नहीं मना सकता। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, रे प्रहलाद बेटा, तेरे कारण भगवान ने इतना भयंकर रूप धारण किया। जब तक तू भगवान की स्तुति नहीं करेगा तब तक भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। प्रहलाद जी महाराज धीरे धीरे हाथ जोड़कर छोटे से प्रहलाद जी आगे बढ़े, भगवान के चरणों में सिर रखा। भगवान ने नीचे देखा, प्रहलाद को तो सारा क्रोध दूर हो गया। भगवान ने प्रहलाद जी को अपने हाथों से उठाकर अपने हृदय से लगाया। भगवान का स्पर्श प्राप्त करते ही प्रहलाद जी की परावाणी जागृत हो गई। उन्होंने बहुत सुंदर श्लोकों में भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, प्रहलाद, तेरे ऊपर इतने इतने कष्ट आए, तेरे को अस्त्रों से मारा गया, तेरे को अग्नि में जलाया, समुद्र में फेंका गया, विष दिलवाया, सर्पों से बिच्छुओं से कटवाया, लेकिन तेने मेरा भजन करना नहीं छोड़ा। मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, तू मेरे से कोई वरदान मांग। प्रहलाद जी ने कहा, नहीं भगवान, मेरा और आपका संबंध बनिए और ग्राहक जैसा संबंध नहीं है। जैसे ग्राहक जाता है, रुपया देता है, बनिया उसको सामान दे देता है। ग्राहक अपने घर में, वो अपनी दुकान पर। मैंने आपका भजन किया, आपने मेरे को संसार के ये सुख समृद्धि पकड़ा दिए, खिलौने पकड़ा दिए, ऐसा मेरा आपका संबंध नहीं है। यदि राशि से ते कामान बरास्तम बरदर्शवा कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु गणे बल। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप मेरे को वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दीजिए कि संसार की किसी भी सुख को, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की मेरी इच्छा ही न हो। मेरी इच्छा हो तो केवल आपके दर्शन करने की इच्छा। भगवान कहने लगे, प्रहलाद, मैं जानता हूं तू मेरा निष्काम ज्ञानी भक्त है,
तू मेरे से कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन मैं अपनी प्रसन्नता के लिए अपनी तरफ से तेरे को वरदान दे रहा हूं। प्रहलाद जी के न मांगने पर भी भगवान ने प्रहलाद जी को ऐसा सुंदर वरदान दिया जो वरदान ध्रुव को भी नहीं दिया। ध्रुव को तो 36,000 वर्ष तक साम्राज्य करने का वरदान दिया, लेकिन प्रहलाद जी से कहा अथात मन्वंतर में तदत्र, भगवान ने कहा एक मन्वंतर पर्यंत तू इस पृथ्वी के ऊपर स्वस्थ शरीर से साम्राज्य करेगा। भगवान ने कहा मैं अपनी प्रसन्नता के लिए तेरे को वरदान दे रहा हूं, तू नहीं मांगेगा। और स्वस्थ शरीर से एक मन्वंतर माने ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग व्यतीत होते हैं। सहस्र युग पर्यंतम महर्रद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम ते रात्र विदु जना। ये गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन से कि ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है, रात्रि कितनी बड़ी होती है। 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग व्यतीत होते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इतनी बड़ी रात्रि होती है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो 1000 में 14 का भागा दे दीजिए, लगभग 72 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग व्यतीत होंगे। चारों युग 72 बार व्यतीत होंगे। इतने वो बड़े समय तक तू इस पृथ्वी के ऊपर शासन करेगा। और कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम कथा मदीया सुरजुषमाणा प्रियास्तम मावेश मामात्मन संतमेकम। भगवान ने कहा तू बड़े बड़े अश्वमेध बाज पे राजसु यज्ञ करेगा, संत महापुरुष मेरे भक्तों के मुख से मेरी खूब कथाएं सुनेगा, संसार के सुखों का उपभोग करते हुए धर्मानुसार प्रजा का पालन करते हुए तू सशरीर मेरे लोक में आएगा। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु एक वरदान दे दीजिए। भगवान कहने लगे तू 1000 वरदान मांग लो, बोल क्या मांगता है। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान मेरे पिताजी आपके द्वेष रखते थे, आपके भक्तों को मेरे जैसे लोगों को परेशान करते थे, आपने उनको चीर दिया है। मैं ये चाहता हूं उनकी सद्गति हो जाए। तो भगवान कहते हैं त्रिशक्त भी पिता पूता पितृ भी सहते नघा यद साधो शीघ्र जातो भगवान वही कुल पावनः। अरे प्रहलाद जिसके वंश में तेरे जैसा मेरा भक्त पैदा होता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 21 पीढ़ियां। एक संत कहते थे कि 21 पीढ़ियां मातृकुल की और 21 पीढ़ियां पितृकुल की। और त्रिसप्तभी का ये अर्थ करते थे, माने जिसके वंश में प्रहलाद जैसे भगवान के भक्त पैदा होते हैं उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 10 पहले की और 10 बाद की और एक पीढ़ी वो जिसमें भगवान का भक्त जन्म लेता है। भगवान कहते हैं कि तेरा पिता तो मेरा ही भक्त था, मेरी गोद में मेरे हाथों से मारा गया है, उसको मेरे वैकुंठ की प्राप्ति हुई है, तू क्यों चिंता करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा जी को बुलाया और कहे ब्रह्मा जी जैसा वरदान इस हिरण्यकश्यप को दिया ऐसा वरदान किसी को नहीं देना। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के कहने लगे प्रभु अब किसी को नहीं दूं। सबके देखते देखते नृसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की अब इसकी फलश्रुति बताते हैं। एवं विधान्यस्य हरेत मायया विडम्बमानस्य निलोकमात्मनः वीर्यान् गीतान् शिविर जगत गुरोर् लोकान् पुनान्य परम वदामि किम्। जो नृसिंह भगवान की इस लीला की कथा सुनते हैं, प्रहलाद जी की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती। अगर वो भी आपत्ति आ भी जाती है तो नृसिंह भगवान उस आपत्ति को दूर कर देते हैं। इस कथा के सुनने सुनाने वाले के हृदय में
भगवान की भक्ति जागृत होती है और मरने के बाद उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलो श्री इंद्र सिंह भगवान की जय।